हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और मैं आप लोगों को इस व्लॉग के बारे में बताना चाहूँगी कि कौन से गॉड या कौन से डेटी का बर्थ मंथ आप लोगों के हिसाब से कैलकुलेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जिनका 1 तारीख में जन्म हुआ उनका न्यूमरोलॉजी है 1, तो उनका लकी क्रिस्टल्स जो है वो है रेड एजाटे, ब्लड रेड स्टोन, रूबी, गार्नेट। ये सारे लकी क्रिस्टल्स है। अभी जिनका न्यूमरोलॉजी आ जाता है 2 मीन्स 2, तो जिनका बर्थ टाइम हो गया 20 या सेकेंड, तो उनका लकी क्रिस्टल्स जो होता है ओपलाइट। उनका लकी क्रिस्टल्स होता है बेस्ट एवर लकी क्रिस्टल्स होते हैं हाउलाइट। और उसके अलावा सेलेनाइट, वाइट सेलेनाइट और क्लियर क्वार्ट्जाइट्स, ये सारे लकी क्रिस्टल्स होते हैं। जिनका न्यूमरोलॉजी 3 है उनका लकी क्रिस्टल्स होते हैं साइट्राइन, पाइराइट और उसके साथ साथ तोपाजाइट होता है। वो एक पर्टिकुलरली उसको कहते हैं, हम तोपाज कहते हैं, बट वो मेनली जो क्रिस्टल्स होता है 3 का वो साइट्रीन और पाइराइट होता है। और तोपाजाइट हम लोग मानते हैं क्योंकि तोपाजाइट का भी यूजेस बहुत ही अच्छा होता है। अभी किसी का फॉर एग्जांपल अगर बर्थ मंथ का जो तारीख है वो अभी किसी का 4 आया, तो उनका सबसे क्लियर क्रिस्टल्स क्या है, तो उनका क्लियर क्रिस्टल्स होगा पर्टिकुलरली गार्नेट। गार्नेट बट ब्राउन गार्नेट। और जिनका 1 है उनका रेड गार्नेट, इसमें डिफरेंस रहेगा। और दूसरे दूसरे ओरिएंटेशन के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं जिनका 4 तारीख का जन्म है, तो उनका क्रिस्टल्स जो होगा गार्नेट के अलावा आप लोग यूज़ कर सकते हो ब्राउन एजियोराइट, बट रोडो क्रिस्टोनाइट। ये सारे क्रिस्टल्स आप लोग जिनका 4 तारीख का जन्म है वो अच्छे से यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज़्यादातर 4 तारीख के लिए ब्राउन गार्नेट का ही हम लोग सजेशन करते हैं। और उसके अलावा हम लोग 4 तारीख का जो बेस्ट एवर क्रिस्टल्स है, आप क्रिस्टल्स बॉल रखिए, क्रिस्टल स्टोन रखिए, आपके वास्तु में रखिए, आपके स्टडी स्पेस पे रखिए, आप खुद के साथ कैरी कीजिए, एंजल कैरी कीजिए। ये सारा चीज़ें आपके लिए एक डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्ट ला सकता है। अभी जिनका न्यूमरोलॉजी 5 है तो वो क्या रखेंगे? जिनका न्यूमरोलॉजी 5 है वो ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट एवेंचुराइन, फिर ग्रीन जेड, मालनचाइट, ग्रीन हकीप, ये सारे क्रिस्टल्स को कैरी करने का। और दूसरी और जो मैंने बताया था 3 न्यूमरोलॉजी में, 4 न्यूमरोलॉजी में, हाँ 4 न्यूमरोलॉजी जो है वो ब्राउन हकीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत रेयर मिलता है। फिर 6 जिनका वेना साइन है वो टर्कुइरस, टर्कुइजाइट, फिरोजाइट और उसके साथ साथ कोई भी रिलेटेड टू सेलेनाइट, क्लियर क्वार्ट्ज, सोडा लाइट। उसके साथ साथ आप मतलब पर्टिकुलर यूजेस जो कर सकते हो, बहुत सारे क्रिस्टल्स का आप यूज़ कर सकते हो। बट जिनका डेस्टिनी नंबर या न्यूमरोलॉजी नंबर 6 है, तो डेस्टिनी नंबर तो मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैं न्यूमरोलॉजी मतलब जैसा आपका 15 तारीख को जन्म हुआ, फिर आपका नंबर आया 6, तो 6 के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आ जाते हैं 7। जिनका नंबर 7 है वो क्या कैरी करेंगे? वो सबसे ज़्यादा कैरी करेंगे कैट्स आई। और उसके साथ साथ उनका अगर आप लकी क्रिस्टल बोले, एमिट्राइन का पावर जो होता है, एमिथिस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट साइट्राइन जो मिला के होता है, 7 जिनका नंबर है उनके लिए बहुत लकी होगा। और सबसे ज़्यादा बेस्ट लकी स्टोन है कैट्स आई। ग्रे, पिंक, येलो, ग्रीन सारे आते हैं, बट 7 जिनका नंबर है वो येलिश कैट्स आई को ज़्यादा प्रेफर थे वास्तु के हिसाब से, रेकी के हिसाब से। फिर ये सारे क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आ जाते हैं जिनका नंबर है 7, वो मैंने बता दिया। जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर है 8, अभी उनके क्रिस्टल्स के बारे में बताएंगे या उनके लकी क्रिस्टल्स के बारे में बताएंगे। और 8 ओरिएंटेड जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर है या 8 ओरिएंटेड जो भी क्रिस्टल्स है, उसमें पर्टिकुलरली हमारा सबसे ज़्यादा फेमस क्रिस्टल है एमिट्राइन। और एमिट्राइन को छोड़ के, एमिट्राइन
जो साइट्रीन और एमेथिस्ट का कम्बिनेशन होता है, अगर उसमें आप लोग यूज़ नहीं करना चाहते हो, आप रोज़ क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको आपका सैटर्न बहुत पावरफुल है या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसफुल है, तब आप टर्क्विराइस और एमेथिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, नॉट एमिट्राइन, टर्क्विराइस एंड एमेथिस्ट। बट अगर आपका सैटर्न सिंगल ओरिएंटेड आपके कर्म भाव में है तो आप सिर्फ एमेथिस्ट क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हो, आपके कैरियर ऑफिस में हो, वास्तु में हो, एनीवेयर। अभी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है 9 जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर है वो रेड हकीब, रेड ब्लड स्टोन, उसके अलावा रेड कोरल, उसके साथ साथ हम रेकी रेमिडीज़ जो होते हैं, ये सारी चीज़ों मतलब इसमें पर्टिकुलरली मैं बताना चाहूँगी बहुत स्टोन्स के बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं, मतलब इट्स इन्यूमरेबल्स, क्योंकि हमारे आर्ट जो है या का मिनरल्स जो है ये एब्सर्ट्स है, इन्यूमरेबल्स है, ये कभी कम नहीं पड़ता, इसका कोई स्कैरसिटी नहीं होता, इसलिए रेमेडीज़ भी इन्यूमरेबल है, रेकी रेमेडीज़ भी इन्यूमरेबल है, और ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब इन्यूमरेबल उसमें है। तो अभी ये जो 9 जिनका डेस्टिनी नंबर है या वो मैं बाद में बताती हूँ, अभी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता दे रही हूँ। तो उनका जो क्रिस्टल्स है वो बहुत सारी चीज़ें, रेड ब्लड, रेड अजाटे, रेड स्टोन, रेड गार्नेट, तो बहुत सारी चीज़ें, ब्लड स्टोन जिसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जिसका 10 न्यूमरोलॉजी नंबर है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसमें कुछ टिप्स बताने हैं, जैसे जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 6 है वो एक्वामेरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू हकीब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 8 है वो ब्लू हकीब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक हकीब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर जैसा मतलब 3 के बारे में मैं बता रही थी, तो वो एमिट्राइन का पावर के साथ साथ वो लोग यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलरली वाइट सेलेनाइट भी यूज़ कर सकते हैं, साइट्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, क्वार्ट्ज़ाइट भी यूज़ कर सकते हैं। पुखराज तो इंडियन रेमेडी हो गया। अगर आप लोग चाहते हो कि कोई मतलब रेकी रेमेडी या कोई रिसर्च रेमेडी, तो जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 3 है वो पायराइट का इस्तेमाल कर लीजिए आँख बंद करके, और येलो सेलेनाइट का इस्तेमाल कर लीजिए, येलो क्वार्ट्ज़ाइट का इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे ही जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 2 है वो वाइट सेलेनाइट, क्लियर क्वार्ट्ज़ाइट, सोडालाइट, हाउलाइट, ये 4 रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 1 है वो रोज़ क्वार्ट्ज़, रूबी लाइट, क्वार्ट्ज़ाइट, पिंक क्वार्ट्ज़ाइट, पिंक स्टोन, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका न्यूमरोलॉजिकल नंबर 5 है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ग्रीन अजाटे, ग्रीन हकीब, मालनचाइट, सोडालाइट, ग्रीन सोडालाइट, ये सारी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 1 है वो रोडोक्रिस्टोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 6 है वो भी रोडोक्रिस्टोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि जो रेकी प्रोसेस में है। अभी हम लोग आ जाते हैं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स को लेके। यस फ्रेंड्स, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है कि आपका जो 1 तारीख अगर आप बॉर्न हुए हो, 2 तारीख बॉर्न हुए हो, तो कौन सा गॉड आपको रूल कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को पता है 1 तारीख सूर्य देवता का है, तो सन आपको रूल कर रहे हैं, पर क्या आप लोगों को पता है उस सन में भी वो मंथ कौन से गॉड पर्टिकुलरली रूल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनका 1 तारीख को जनवरी में जन्म हुआ है, तो जनवरी इज़ द मंथ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ऐसे ही मैं 12 साइंस मतलब 12 जो हमारे मंथ्स है उनके मंथ के बारे में आपको बताने वाली हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर कुछ भी सपोर्टिव लगा प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड एंड गिव लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड लव टू अस। हाँ, तो मैं बता रही थी जिनका जनवरी में बॉर्न हुआ है उनका नंबर है जनवरी का जो रूलिंग गॉड है वो है लॉर्ड कृष्णा, और जनवरी JANUARY इक्वल्स टू 7। जनवरी मंथ का न्यूमरोलॉजी है 7 और उनका रूलिंग गॉड है लॉर्ड कृष्णा। जिनका फेब्रुअरी में बर्थ है FEBUARY। सो फेब्रुअरी इज़ द मंथ of particularly of a Lord Ganesha। एंड आप लोग फेब्रुअरी का जो रोलिंग है मैं आप लोगों को कैलेंडर वाइज आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल FEB
REUARY 8 है, तो इसको रूल कर रहे हैं सैटर्न। बट फेब्रुअरी का जो रूलिंग गॉड है वो है गणेशा। वैसे तो जनवरी का रूलिंग केतु वाइज तो जनवरी का लॉर्ड गणेशा होना चाहिए, बट जनवरी को केतु नंबर है न्यूमरोलॉजी, बट रूल कर रहे हैं गॉड कृष्णा। फेब्रुअरी को रूल कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी वाइज नंबर 8, बट उनका रूलिंग गॉड है गणेशा। अभी मार्च है, MARCH, दैट इज़ 5, and the MARCH, that is 5, and the ruling god is Shiva, Lord Shiva. That's why Shivratri sometimes comes mostly in the month of March every year. You all have been noticed that. अभी आते हैं जिनका मतलब अप्रैल बॉर्न जो है उनका क्या रूलिंग नंबर है। तो अप्रैल जो है APRIL, इट्स न्यूमरोलॉजी इज़ 5 एंड द रूलिंग गॉड इज़ नारायण. Narayan is the ruling god. In terms of May, its numerology 3 and the ruling god is Lord Brahma. In terms of June, its numerology 4 and the ruling god is Goddess Parvati. In terms of 5, in terms of July, the numerology is 4 and the ruling god is Narasimha. In terms of August, that is AUGUST, that is 6 and the ruling god is 6, but the ruling god is Durga. अगस्त में जो नंबर रूल कर रहे हैं वो 6 है और रूलिंग गॉड दुर्गा है. And then again September, SEPTEMBER, the ruling god is 9 and the ruling number is 9, which is Mars, and the god is Hanumanji. In terms of November, NOVEMBER, it is 8, numerology 8, and the ruling god is Kali. In terms of December, DECEMBER, that is also 8. DECEMBER, that is also 8, but the numerology is 8, but the ruling god is Lord Rama. That's why when Lord Rama was born, lots of difficulties and consequences and challenges have been faced by Lord Rama to conquer the entire Ayodhya dynasty and the ruling of the entire nation. So that is the reason of December, that December born people used to struggle a lot to get their destiny out. Then it comes to so in this way, and people who born under October, I forget to tell, people who born under October, OCTOBER, it's 7, that is again its numerology Ketu, and but the god is Parashuram is the god. So this is the entire ruling god according to numerology, destination and propagation. And I hope you all have liked my video, and with a graceful note about the present situation, and whatever I shared with you all is all the present update regarding the ruling god, ruling number. So that's the reason. I was suffering for sneezing and cold of cough. I have literally uploaded a video a lot delay, but still sorry for that. I have uploaded all the videos. Just go through it and watch it. And in this way I have shared the story of the numerology, Reiki, crystals and gears. And then it comes to the destiny number. जैसे जिनका born हुआ 1992, 1994, तो 1994 के हिसाब से 1 + 9 + 9 + 4. अभी किसी का 3rd March 1994, then 3 March is a 3 of month and 3 is the date he or she was born, and 1994, which includes the total number, that is the destiny number, which will be applicable at the age of 30. After 30, your birth number 3 will be applicable. Before 30, your destiny number will be applicable. So these are the few tips and tricks, and this destiny number helps to get and define why you are facing a struggle, what are the problems to face with a struggle, and why you are not achieving a proper success in your life.
सो एज़ ऑफ नाउ फ्रेंड्स, बाय बाय। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। और अगर कुछ भी अच्छा लगा या कोई डाउट रहा या कुछ पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में।